वो किसी वक्त की बात है ना कि एक फकीर था जो बादशाह के दरबार में आ पहुंचा। फकीर कहने लगा कि बादशाह ये तख्तो ताज क्या चीज होती है, कोई अहमियत नहीं इस तख्तो ताज की। तो बादशाह हंसने लगा और बोला कि मियाँ तुम क्या जानो इस तख्तो ताज की लज्जत को। जब हम कहीं से आते हैं तो गुलाम खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं, और जब मैं तख्त पर बैठता हूं तो अवाम जमीन पर बैठती है, और कितना ये हसीन मंजर होता है। तुम क्या जानो इस तख्तो ताज की लज्जत को। बादशाह कहने लगा कि फकीर को महल से बाहर निकाल दिया जाए। तो बादशाह के गुलामों ने उसको महल से बाहर निकाल दिया। कुछ ही अरसा गुजरा तो कुछ ही अरसा गुजरा तो बादशाह अपने घोड़े पर सवार हुआ और शिकार को जाने लगा। अचानक बादशाह का घोड़ा सरकश हो गया और उसे कहीं दूर वीरान जगह पर ले गया। अचानक बादशाह की तबीयत खराब होने लगी और बात मौत के करीब तक जा पहुंची। बादशाह आखिरी सांसें लेने लगा तो करीब ही से उस फकीर का गुजर हुआ, वो जो महल में फकीर गया था। तो फकीर आवाजें लगा रहा था कि पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। बादशाह कहने लगा कि जनाब मुझे भी पानी दे दीजिए। फकीर कहने लगा कि आपके पास कोई कीमत है अदा करने को। वो कहने लगा कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। फकीर कहने लगा कि बादशाह होगे, मुझे इस बात से क्या गर्ज, मैं तो पानी बेचता हूं, मुझे इसके बदले कीमत चाहिए। बादशाह कहने लगा ठीक है, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, आप जो मांगोगे आपको अता किया जाएगा, मेहरबानी करो मुझे पानी पिला दो। तो फकीर कहने लगा ठीक है, इसके बदले आधी हुकूमत लगेगी, आधी हुकूमत मेरे नाम कर दो। बादशाह ने सोचा कि अगर मैं मर जाता हूं तो पूरी हुकूमत हाथ से जाएगी, क्यों ना आधी हुकूमत इसे दे दी जाए और जान छुड़ाई जाए। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, पानी मुझे दो और आधी हुकूमत मैं तुम्हारे नाम करता हूं। फकीर ने उस बादशाह को पानी दिया तो बादशाह जब पानी पीने लगा तो बादशाह के गले में पानी अटक जाता है। अल्लाह अकबर। अब उस बादशाह की तबीयत और बन जाती है, उसकी तबीयत में और खराबी आने लग जाती है। तो फकीर कहने लगा कि अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज भी कर देता हूं, मैं एक हकीम भी हूं। तो बादशाह कहने लगा जरूर आप मेरा इलाज भी कर दीजिए। तो फकीर कहने लगा इलाज मुफ्त में नहीं होगा, इसके बदले भी कोई कीमत लगेगी। तो बादशाह कहने लगा अच्छा जो मांगते हैं आप मांगे, और इसके बदले आप मेरा इलाज तो कर दे, मैं ठीक हो जाऊं, सेहतयाब हो जाऊं। तो फकीर कहने लगा कि बदले में आधी और हुकूमत भी लगेगी, यानी कि आप अपनी पूरी हुकूमत मेरे नाम कर दें, आधी हुकूमत उस पानी के बदले में और आधी हुकूमत इलाज के बदले में। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, मैं सारी हुकूमत इसके नाम कर देता हूं, मेरी जिंदगी तो बच जाएगी ना। तो बादशाह ने कहा ठीक है, सारी हुकूमत तुम्हारे नाम करता हूं। तो फकीर ने ये सब बातें उससे लिखवा ली। बादशाह ने लिख दिया कि सारी हुकूमत मैं इस फकीर के नाम करता हूं, अपने दस्तखत भी कर दिए। फकीर ने उस बादशाह का इलाज किया तो बादशाह की तबीयत ठीक हुई, वो घोड़े पर सवार हुआ और अपने महल में चला गया। कुछ दिन आराम किया तो बादशाह की तबीयत रिकवर होने लगी, दिन ब दिन बेहतर होने लगी। तो एक दिन फिर वो आया कि बादशाह अपने तख्त पे बैठा था, तो वही फकीर दोबारा आया और कहने लगा कि बादशाह इस तख्तो ताज की क्या अहमियत है, अल्लाह को याद करो, ये दुनिया तो 4 दिन का धोखा है, आज तौबा करो, इस तख्तो ताज की कोई अहमियत नहीं है। तो बादशाह कहने लगा कि मियां लगता है तुम पहले भी यहां आए थे, तुम्हें बताया था ना, तुम्हें क्या मालूम इस तख्तो ताज की क्या लज्जत है। तो बादशाह कहने लगा कि इस फकीर को महल से बाहर निकालो। तो फकीर ने फौरन वो दस्तावेजात निकाली थैले से जिस पर लिखा था, बादशाह ने लिखा था कि हुकूमत मैं इस फकीर के नाम करता हूं। तो फकीर वो दस्तावेजात दिखाता है, ऊपर बादशाह के सिग्नेचर दस्तखत हुए थे। फकीर कहने लगा कि बादशाह ये देख लो, ये है तुम्हारी हुकूमत की औकात, सिर्फ 2 घूंट पानी, 2 घूंट पानी के बदले तुमने अपनी हुकूमत का भी सौदा कर दिया था। ये है तुम्हारी हुकूमत की ये है तुम्हारी हुकूमत की औकात, ये है तुम्हारी हुकूमत की अहमियत। तो बादशाह को देखकर बड़ी हैरानी हुई। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि ये दुनिया सिर्फ धोखे का घर है, 4 दिन का मेला है, फिर हमने इस दुनिया से चले जाना है।
تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس سے پہلے پہلے میں اور آپ اللہ کی حضور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کریں۔